हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो मेरे प्रियो, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी गुड फ्राइडे। सो मेरे प्रियो, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिए, सिर्फ हम सब के पापों के लिए, हम सब के अपराधों के लिए, जिससे हमारा उद्धार हो। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे वो दिन था फ्राइडे का, यानी शुक्रवार का। और उसी दिन को हम गुड फ्राइडे के नाम से मानते हैं। सो वचन के द्वारा हम गुड फ्राइडे के विषय में विस्तार से सीखेंगे। तो आइए वचन की ओर चलेंगे प्रियो। दोस्तों, मैं ली हूँ यशायाह 53 अध्याय का 6 पद। सो इस प्रकार से लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब के सब भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। हम अपना अपना मार्ग सब लोग अपना लिए। उसको क्या पसंद है वो अपने मर्जी का करने लगा, हमें क्या पसंद है हम अपने मर्जी का करने लगे, और अगले वाले को क्या पसंद है। यानी हर एक लोग अपना अपना मार्ग अपना लिए, अपने अपने रास्ते को अपना लिए, अपने इच्छा के अनुसार कार्य को करने लगे। मेरे प्रियो, इसका कारण क्या है? हम अपने मार्ग को कैसे अपनाएं, हम कैसे भटक गए, इसका कारण जानेंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय का 3 पद में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु परमेश्वर आदन की वाटिका में एक वृक्ष को लगाए थे बीचों बीच, और उस वृक्ष के फल खाने से परमेश्वर क्या किए थे? मना किए थे। बोले थे ना इसको खाना और ना छूना। यानी खाने की बात ही छोड़िए, उसको छूने तक के लिए परमेश्वर क्या किए थे? मना किए थे। लेकिन हव्वा नहीं मानी, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन की, उस फल को छूने की बात क्या, उस फल को तोड़ी और खुद खाई और अपने पति को खिलाई, जिससे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। यानी हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के ना मानने के कारण क्या हो गए? भटक गए। हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना से, प्रभु यीशु मसीह के संगति से दूर हो गए। उसी समय हम पापी हो गए। उसी समय हमारी आंखें खुल गई, जो आत्मिक आंखें थीं वो बंद हो गई, और संसारिक आंखें क्या हो गई? खुल गई। संसार के चरित्र हमारे अंदर आ गए, संसार की समझ क्या हो गई? हमारे अंदर आ गई। और हम फिर जो हाथ परमेश्वर ने बनाया था मदद के लिए, प्यार करने के लिए, वही हाथ मारने के लिए हो गया। वही हाथ गलत काम करने के लिए उठने लगे। जिस पैर को, जिस शरीर को बनाया था प्रभु यीशु मसीह मदद के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, वही हाथ, वही पैर, वही शरीर क्या बुरे कार्य के लिए आगे बढ़ने लगे, बुराई की ओर भागने लगे। परमेश्वर इसलिए बनाए थे हाथ पैर हम सबको कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें। लेकिन हेल्प, मदद के बजाय लोगों से नफरत करने लगे। इन्हीं हाथों के द्वारा हम पाप करने लगे, इन्हीं पैरों के द्वारा हम अपराध करने लगे। बहुत सारे संसार के कार्य हमारे अंदर आ गए। मेरे प्रियो,
हम बेविचार करने लगे, अधर्म की काम करने लगे, डाह करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे, हमारे अंदर बैर आ गया, घमंड आ गया। ये सारे संसार के कार्य हमारे अंदर क्या हो गया? आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए। यदि ऐसा ना होता तो शायद ये सारे संसारिक कार्य हमारे अंदर ना आते। ये जो संसार के कार्य हैं, ये जो संसार की बातें हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से। और शैतान के सारे कार्य हमारे अंदर प्रकट हो गए, सारे कार्य हम करने लगे, अपने इच्छा के अनुसार चलने लगे, अपने समझ का सहारा लेने लगे। जो कि वचन में लिखा कि हम अपने समझ का सहारा ना लें, लेकिन हम अपने से डिसाइड करने लगे, अपने जीवन का स्वयं मालिक हो गए कि हमें कैसे जीना है, कैसे नहीं, हमें क्या करना है, क्या नहीं। हम खुद से डिसीजन करने लगे, इसीलिए हम भटक गए। सो मेरे प्रियो, जब ये सब परमेश्वर स्वर्ग से देखा कि संसार पूरा क्या हो गया है? पाप से भर गया है। संसार में जितने भी लोग हैं सब पापी हो गए, अधर्म के काम करने लगे, वे विचार करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे के प्रति डाह करने लगे। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूं, जिसके द्वारा इन लोगों का क्या हो? उद्धार हो। और मेरे प्रियो, सारा बोझ, सारा पाप अपराध जो हमारे अंदर था, सारा बोझ परमेश्वर अपने बेटे के ऊपर ला दिया। और प्रियो, फिर वचन से देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद, तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर ने कुमारी मरियम के द्वारा अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। प्रियो, भले ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए थे आदम और हवा, लेकिन परमेश्वर उनको छोड़ नहीं दिया था, उन्हें त्याग नहीं दिया था। परमेश्वर ने एक योजना बनाई हम सब को शुद्ध करने के लिए, हम सब के पापों और अपराध को मिटाने के लिए। और परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि उसने अपने पुत्र को इस संसार में कुमारी मरियम के द्वारा भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो वो भले भले काम किए, अंधे को आंखें दिए, लंगड़े को चलाएं, मुर्दे को जिलाएं, दुष्टात्माओं को भगाएं। बहुत ऐसे काम हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, यानी अच्छे कर्म को किए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता था कि मेरा बेटा क्रूस पर चढ़ेगा, क्योंकि यदि यीशु मसीह क्रूस पर ना चढ़ते तो हम सब के गुनाहों का, अपराधों का उद्धार न होता। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का समय आया तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना किए कि हे पिता, यदि हो सके तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा दे, लेकिन बोला नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कटोरे को नहीं हटाया। परमेश्वर चाहता था कि मेरा पुत्र पूरे संसार के पाप को, पूरे संसार के अपराध को लेकर क्रूस पर चढ़ जाए, जिसके द्वारा सारा लोग क्या हो? उद्धार पाए, पूरा संसार उद्धार को प्राप्त करे। मेरे प्रियो,
आज हम सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ गए हैं हम सब के पापों के लिए। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करें, जिससे हमारा क्या हो, उद्धार हो, हम नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस शुभ समाचार पर विश्वास करते हैं तब हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। सो मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।